मैं मणिकांत शाह हूँ। हम लोग उत्तराखंड से हैं। बेसिकली देहरादून में रहने का है। मेरी वाइफ को अर्चना शाह, डॉक्टर अर्चना शाह, शी इज़ अ प्रोफेसर इन होम साइंस वहाँ गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। इनको 15 साल पहले करीब ये पार्किंसंस का दिखने लगा था। My name is Archana Shah. I'm a professor in home science in Garhwal University, presently posted in Tehri, Garhwal. And I first felt the symptoms in 2010, and it was diagnosed as Parkinson's disease. I have been managing the symptoms तब से, एंड अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि जिसमें मेरे को इंडिपेंडेंट रहना मुश्किल होने लग गया था। मूवमेंट्स बहुत स्लो होने लग गए थे और कपड़े पहनने में थोड़ी सी मुश्किल, टर्न अराउंड करने में, और वो दीवारों का सहारा लेके चलना, और ये बढ़ते जा रहा था। और मेडिसिन जब लेती थी तो डिस्काइनेसिया एक सिचुएशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगता है पेशेंट। और डिस्काइनेसिया शुरू हो गया था जिसकी वजह से ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं। अर्चना जी जब हमारे पास आई थी तो इनको एडवांस्ड पार्किंसंस थी। ऐसी स्थिति में उनके बॉडी में शेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस तरीके के डांसिंग मूवमेंट्स हो रहे थे, कभी दवाई असर करती थी, कभी नहीं करती थी। हमें लग रहा था ये मेडिकेशन बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा, तो वी वर लिटिल इन अ टिजी कि अब क्या किया जाएगा, इसके आगे मेडिकेशन कितना ज़्यादा तक जाएगा। तो टीबीएस एक आंसर था। इनको हो सकता था कि अपने प्रोफेसर हैं तो लेक्चर लेने में वगैरह में दिक्कत होती। ड्राइविंग इन्होंने 10 साल पहले छोड़ दी थी, तो बहुत कम थोड़ा जाती थी। तो ये दिक्कतें डेली लाइफ में आने लग गई थी। इनको पार्किंसन डिजीज़ थी पिछले 16 साल से। तो इनका जब पार्किंसन डिजीज़ शुरू हुई, इसको हम यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि ये उस टाइम पे तकरीबन 44-45 ईयर्स की थी। तो इनके बहुत फुल ब्लोन सिम्टम थे। इनको बहुत मल्टीपल टाइम सिंडोपा लेने की ज़रूरत पड़ रही थी और इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी पुअर हो गई थी। इनफैक्ट इनको बहुत ही सीवियर डिस्काइनेसिया थे, जो कि एक डांसिंग टाइप की मूवमेंट होते हैं जो बहुत सोशली एम्बैरेसिंग होते हैं। इसके अलावा इनको दिन में 5-6 बार सिंडोपा लेने की ज़रूरत पड़ रही थी, एंड इनफैक्ट हर डे वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन सिंडोपा। एवरी टाइम शी वुड टेक सिंडोपा फॉर 1 or 2 hours शी वुड हैव बेनिफिट, देन अगेन शी वुड वेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेक्स्ट डोज। तो हमको डीबीएस का एक ऑप्शन लगा। तो पता चला कि डीबीएस एक वो है, इसका ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है जो नई है और हिंदुस्तान में अब अवेलेबल होने लगी है। तो इसके लिए एक ऑप्शन हमारे लिए था, लेकिन फिर भी थोड़ा एप्रीहेंशंस इन आवर माइंड कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो फिर पता करते करते कहीं से कोई पर्सनल टर्म्स में डॉक्टर आदित्य गुप्ता सर का नाम पता चला, डॉक्टर सुमित का नाम पता चला। तो उनसे पर्सनल लेवल पे मुलाकात करने आए और उन्होंने, उनका बात करना, उनका समझाना इतना इजी था कि हमको लगा कि तुरंत हमें ये करा लेना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो फॉर डीबीएस। So we took her up for deep brain stimulation surgery. DBS सर्जरी में हम ब्रेन के एक खास एरिया जिसको सबथैलेमिक न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें 2 वायर्स डालते हैं। वायर स्किन के नीचे से आती हैं और फिर एक कॉलर बोन के नीचे, स्किन के नीचे एक पेसमेकर लगाया जाता है जो कि कार्डियक पेसमेकर से बहुत सिमिलर है। तो इनकी सर्जरी में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। तो उसके बाद विद इन अ फोर्टनाइट इनको यहाँ आर्टेमिस में आके एडमिट कर दिया गया और 7th को एडमिट किया ऑफ मार्च 2026। 9th को इनका प्रॉपर सर्जरी हुआ। सर्जरी में जाके एक दिन इनको आईसीयू में रखा एंड शी वाज ब्रॉट टू द बोर्ड एंड शी हैज़ बीन मेकिंग वेरी गुड प्रोग्रेस। डॉक्टर मोहिनाथन, डॉक्टर सुमित और डॉक्टर आदित्य गुप्ता, डॉक्टर आदित्य गुप्ता के मानो उसमें इन लोगों ने ये पूरा सर्जरी को कैरी आउट किया था। सर्जरी बहुत स्मूथली हुई। इसके बाद इनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला। ऑलरेडी इनकी मेडिसिन पहले से बहुत कम हो गई हैं और इनको जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिला है वो ये है कि अब इनका जो दिन मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं है। हालांकि ये बहुत लो डोज मेडिसिन लेती हैं, बट इनको कंटिन्यूसली बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिल रहा है और इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से बहुत अच्छी है।
विच इज आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, वेरी मच हैप्पी। अभी हम डॉक्टर सुमित से मिल के आए हैं, डॉक्टर मोहितानंद से मिल के आए हैं। उन्होंने अभी चीज़ें इनको जो DBS के लिए जो चार्जेस वगैरह देते हैं, जो पल्स रेट्स बढ़ाने के लिए वो होता है, तो उसको करके थोड़ा थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी कन्विंस्ड, वेरी सेटिस्फाइड कि जो हमने DBS किया, आई थिंक हमें 7 to 10 years इनको इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए और मिल जाते हैं। So she is very happy with the DBS surgery, and I think this kind of patient who undergoes this kind of surgery at 60 years of age, this needs to be better made aware to the society कि ये ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल है कि हम टाइमली इंटरवेंशन करके लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको वापस दे सकते हैं।